हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक में घुसने वाले हैं जो एक तरफ टेरिफाइंग है और दूसरी तरफ डीपली फैसिनेटिंग। ईविल। सोचो, हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर कहानी में एक विलेन होता है, एक डार्क फोर्स जो लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। कभी उसका नाम शैतान होता है, कभी इब्लिस, कभी डीमंस, कभी डार्क एनर्जी, और कभी सिर्फ एक इंसान जो इतना क्रूअल होता है कि उसको देख के लगता है ये इंसान है या राक्षस। लेकिन सवाल यह है, ईविल असल में होता क्या है? क्या ये एक सुपरनैचुरल फोर्स है या एक ह्यूमन बिहेवियर जो ग्रीड, पावर और ईगो से बॉर्न होता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हर इंसान के अंदर ईविल छुपा हुआ है? चलिए इस डार्कनेस की जर्नी शुरू करते हैं। दिन पार्ट 1, द आइडिया ऑफ ईविल गाइस। द आइडिया ऑफ ईविल इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी। जब से इंसान ने आग जलाना सीखा और कहानियां सुनाना शुरू की, तब से हीरोज और विलन्स के स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। हर सोसाइटी ने अपनी वे में ईविल डिफाइन किया। एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव्ड ईविल वाज केओस जो ऑर्डर को तोड़ता है। हिंदूज ने रवाना जैसी कैरेक्टर्स बनाए जो एरोगेंस और लस्ट का सिंबल हैं। इस्लाम में इब्लिस जो इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है। क्रिश्चियनिटी में सतान जो टेम्प्ट करता है। गाइस, आपके कल्चर में ईविल का सिंबल कौन है? और आपको लगता है वो असल ईविल था या सिर्फ एक मेटाफोर था ह्यूमन वीकनेस का? पार्ट 2, द फेसेस ऑफ ईविल इन हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री में जब भी हम ईविल के बारे में बात करते हैं, कुछ नेम्स हमेशा सामने आते हैं। हिटलर, जिसने मिलियंस लोगों को गैस चेम्बर्स में भेजा। स्टालिन, जिसने अपनी ही लोगों को स्टारवेशन और टॉर्चर से मार डाला। पोल पॉट, जिसने कैम्बोडिया में एक पूरा जनरेशन वाइप आउट कर दिया। Guys, these are extreme faces of evil. But here's the twist, they were not aliens. They were human beings with families, with childhoods, with followers who believed in them. मतलब ईविल हमेशा एक स्कैरी मॉन्स्टर की तरह नहीं होता। कभी कभी वो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे हम लीडर मानते हैं। और ये सबसे डेंजरस फॉर्म है जब ईविल अपनी शक्ल इंसान के रूप में दिखाता है। पार्ट 3, द साइकोलॉजी ऑफ ईविल। सो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है दहा, इंसान ईविल क्यों बनता है? क्या वो पहले से ही बुरा होता है या सर्कमस्टांसेस उसे बना देते हैं? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जहां कुछ स्टूडेंट्स को प्रिजनर्स और कुछ को गार्ड्स बनाया गया। विद इन डेज गार्ड्स इतने क्रूअल हो गए कि प्रिजनर्स को टॉर्चर करने लगे। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, एक अथॉरिटी ने कहा कि बटन दबाओ और शॉक दो। नॉर्मल लोगों ने बिना सोचे समझे लीथल शॉक्स तक दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अथॉरिटी ने कहा। द शॉकिंग ट्रूथ इज वो ऑर्डिनरी पीपल कैन डू हॉरिफाइंग थिंग्स। मतलब ईविल सिर्फ क्रिमिनल्स में नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है डार्क साइड एक्टिवेट करने का। बस एनवायरनमेंट और पावर उसे ट्रिगर करता है। आपको लगता है अगर आपको पावर मिल जाए बिना अकाउंटेबिलिटी के तो आप हमेशा फेयर रहोगे, या कभी आप भी उस पावर का मिसयूज करोगे? पार्ट 4, फिलॉसफी और रिलीजन का एंगल। दोस्तों, हर जमाने के फिलोसोफर्स और रिलीजन्स ने ईविल को समझाने की कोशिश की। सेंट ऑगस्टिन, ईविल इज नॉट अ थिंग, इट्स जस्ट द एब्सेंस ऑफ गुड। जैसे डार्कनेस कोई सॉलिड चीज नहीं, बस लाइट की कमी है। नीचे, जो चीज सोसाइटी को कंट्रोल नहीं करनी होती उसको ईविल का लेबल लगा देती है। इस्लाम में इब्लिस एक इंसान के अंदर की एरोगेंस का सिंबल है जब उसने एडम को सजदा करने से इनकार किया। बुद्धिज्म में ईविल इज इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। So is evil real, or is it just how we label actions we don't like? Shared evil एक cosmic power भी है और एक human weakness भी। दो angles एक साथ exist करते हैं। Part 5, everyday evils जो हम ignore करते हैं guys। Evil हमेशा dramatic नहीं होता, कभी कभी वो छोटी छोटी चीजों में होता है। Gossip that destroys someone's reputation, झूठ जो ट्रस्ट को किल कर देता है। ग्रीड जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। इनडिफरेंस, दूसरों के दर्द पे आंख क्लोज कर लेना। ये छोटी ईविल्स ही सोसाइटी का पॉइजन बनती हैं। और जब मिलियंस लोग एक साथ छोटी बुराई करते हैं, उसका इफेक्ट किसी वर्ड से कम नहीं होता। सोचो, हम रोज कितनी बार किसी की सफरिंग इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ ईविल नहीं? बटा 6, मॉडर्न ईविल्स। दोस्तों, 21st सेंचुरी के ईविल्स थोड़े डिफरेंट हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स जो ह्यूमन एडिक्ट बनाते हैं और हेट स्प्रेड करते हैं। कंज्यूमरिज्म जो हमें ये बिलीव कराता है कि हैप्पीनेस सिर्फ नई चीज खरीदने में है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो हमारी ग्रीड के वजह से फ्यूचर जनरेशंस को मार रहा है।
Modern evil doesn't always look scary. Sometimes it looks fun, trendy, convenient. लेकिन असल में वो हमें स्लो पॉइजन दे रहा होता है और हम खुद विलिंगली कंज्यूम करते हैं। पार्ट 7 फाइटिंग ईविल गाइस। अब क्वेश्चन ये है, फाइट कैसे करें? ईविल थ्राइव्स इन साइलेंस। जब हम बुराई देखते हैं और चुप रहते हैं, हम खुद उसके पार्टनर बन जाते हैं। अवेयरनेस रखो, सच बोलो, एम्पैथी चूज करो, स्मॉल गुड एक्ट्स करते रहो, क्योंकि जैसे छोटी छोटी बुराई सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छाई उसे हील करती है। दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अंदर के ईविल का सामना करो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा शैतान हमारे अंदर ही छुपा होता है। सो फ्रेंड्स, ईविल कोई सिंपल चीज नहीं है। कभी वो एक डिक्टेटर होता है, कभी एक करप्ट सिस्टम, कभी एक एडिक्शन और कभी एक स्मॉल डेली हैबिट जो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, हर शैडो की वजह लाइट होती है। हर ईविल ह्यूमन रिमाइंड करता है कि हमारे पास चॉइस है, डार्कनेस चूज करना या लाइट। मैं आपको छोड़ती हूँ एक सवाल के साथ। आपके हिसाब से असल ईविल क्या है, और क्या आप बिलीव करते हो कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ डार्क साइड है? अपनी सोच कमेंट्स में शेयर करो और याद रखो, स्टे अवेयर, स्टे काइंड और कभी क्वेश्चनिंग क्लोज मत करो।